नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। और जैसा कि समूचे अफीम उत्पादक अंचल में बेसब्री से इंतज़ार था, बीती रात केंद्र सरकार ने नई अफीम नीति 2025-26 जारी कर दी और लगातार वॉइस ऑफ एमपी केंद्र सरकार को जिन बातों से आगाह करता रहा था वो तमाम बातों का समावेश इस नई अफीम नीति में केंद्र सरकार ने कर दिया। यदि नई अफीम नीति को देखा, समझा और पढ़ा जाए तो ये कमाल की अफीम नीति है और इस बार मालवा मेवाड़ में जोरदार वाली दिवाली मनेगी। इस नई अफीम नीति पे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे दर्शकों के आपको पूरी बात समझाई जा सके। लेकिन एक ख़ास बात कि देश में कई तरह के अफीम किसान हैं। कोई मृतक नामांतरण वाले हैं, कोई 2001 वाले हैं, कोई 95 वाले हैं और हर कटावा पट्टा जिस किसान का है वो ये चाहता है कि उसको पट्टा मिले। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार ऐसे तमाम लोगों को लाइसेंस जारी नहीं कर सकती है। लेकिन इस बार की यदि अफीम नीति की बात करें तो इसके लागू होने के बाद देश में करीब 1.25 लाख अफीम के पट्टे हो सकते हैं। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 55 से 60 हज़ार पट्टे मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। यानी कि देश की कुल अफीम खेती का आधा भाग मध्य प्रदेश के हिस्से में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कुछ हुआ है इसमें जहाँ पे वॉइस ऑफ एमपी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वो लगातार केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को टॉर्च दिखाता रहा है। वॉइस ऑफ एमपी ने अपनी पिछली खबरों में जो बात कही, जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि इस समय सरकार के पास 9,500 मैट्रिक टन सीपीएस का डोडा रखा है, जिसमें से एक भी डोडे की प्रोसेसिंग सरकार नहीं करा पाई। वहीं अफीम फैक्ट्री की बात करें तो वहाँ पर 500 मैट्रिक टन अफीम हर साल सरकार को प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, लेकिन इस समय सरकार के पास मात्र 300 मैट्रिक टन अफीम ही उपलब्ध है। ऐसे में वॉइस ऑफ एमपी ने लगातार ये मांग की कि किसानों को लुइनी चिरनी में पट्टे दिए जाए, इसलिए कि जब हमारे पास अफीम उपजाने के लिए ज़मीन है, उसको पैदा करने वाले हाथ है, तो फिर सरकार क्यों मोहताज है। और आखिरकार उन्हीं सब बातों को सरकार ने अपनी नई अफीम नीति में शरीक किया और इसमें नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता का एक अहम रोल है कि उन्होंने इस नई अफीम नीति में जो प्रोविजंस करवाए तो इस बार किसानों की बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है कि मालवा मेवाड़ में इस बार जमकर दिवाली मनेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, मैं अफीम नीति पे आऊँगा, उससे पहले एक ख़ास बात वो ये कि इस बार जो सीपीएस के अंदर किसानों ने कमाल किया, उसमें किसानों ने 100 से 160 किलो तक सीपीएस के डोडे तुलवाए और सरकार को सीधे सीधे संदेश दिया किसानों ने कि किसानों का तस्करों और तस्करी के साथ कोई नाता नहीं है। और उसी का परिणाम है कि सरकार ने भी ऐसे सीपीएस किसानों को इनाम दिया और सीपीएस के पट्टों को लुइनी चिरनी में कन्वर्ट करने जा रही है। तो दोस्तों, नई अफीम नीति 2025-26 की यदि बात की जाए तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जिन्होंने 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर या उससे अधिक की औसत दी है,
ऐसे तमाम अफीम किसानों को नई अफीम नीति में लुइनी चीरनी का पट्टा जारी होगा। एक और ख़ास बात है कि इस बार लुइनी चीरनी में तमाम पट्टे 10 आरी के होंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन किसानों ने सीपीएस में 900 किलोग्राम प्रति हेक्टर या उससे अधिक की उपज दी है, ऐसे तमाम सीपीएस के किसान इस बार लुइनी चीरनी में 10 आरी का पट्टा पाएंगे। यदि एक अनुमान माना जाए तो बड़े पैमाने पर सीपीएस से पट्टे लुइनी चीरनी में इस बार कन्वर्ट होंगे, क्योंकि अधिकांश किसानों ने 900 किलोग्राम प्रति हेक्टर से या उससे अधिक डोडा सरकार को इस बार दिया है। साथ ही दर्शकों, इस बार जो 1 साल के रुके हुए पट्टे थे लुइनी चीरनी में, ऐसे तमाम पट्टे इस बार लुइनी चीरनी में सरकार जारी करने जा रही है। एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि नए फसल सत्र के लिए सरकार ने 5.9 किलोग्राम मॉर्फिन प्रति हेक्टर की न्यूनतम औसत रखी है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लगातार हम ये बात करते रहते कि अब सरकार को अफीम के पट्टे ऑनलाइन जारी करने चाहिए, तो इस बार साफ तौर पे सरकार ने कह दिया है कि पात्र किसानों के नाम सीबीएन की वेबसाइट या सीबीएन ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। मोबाइल नंबर पर संदेश, मेल आदि जैसे माध्यमों से सूचित किया जा सकता है और समय सीमा में जो किसान हैं वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करेंगे। तो अब किसानों को फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तमाम जो पट्टे जो प्रोसेस की व्यवस्था है वो ऑनलाइन कर दी गई है। अब सीधे सीधे किसान अपना नाम अब किसी मुखिया से, किसी बिचौलिए से, किसी मध्यस्थ से किसान को ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका पट्टा आएगा कि नहीं आएगा, वो पात्र है कि नहीं है। आप सीधे सीधे cbn.nic.in जो सीबीएन का ऑनलाइन पोर्टल है, cbnonline.nic.in पे जाके आप देख सकते हैं कि वो पात्र किसान की सूची में उसका नाम आ गया है। तो इस बार जो लुइनी चीरनी के अंदर भर पल्ले नए पट्टे जारी होने की पूरी जो है ये अफीम नीति में उम्मीद दिखाई दे रही है। सीपीएस से बड़े पैमाने पे कन्वर्ट होके अफीम किसान जो है वो लुइनी चीरनी में आ रहे हैं, वहीं 1 साल के जो रुके हुए पट्टे वो भी इसमें आ रहे हैं। अब यदि सीपीएस की बात करें तो सीपीएस में जिन किसानों ने 800 किलोग्राम प्रति हेक्टर अथवा उससे अधिक और 900 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम सीपीएस का डोडा सरकार को दिया है, ऐसे तमाम किसानों को इस बार सरकार 5 आरी का पट्टा सीपीएस में जारी करेगी। वहीं वे किसान जिन्होंने फसल सत्र 2023-24 के दौरान प्रति हेक्टर 675 किलोग्राम से कम सीपीएस में औसत दी है और 24-25 में निलंबित किए गए थे, ऐसे सीपीएस के किसानों को भी इस बार पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही उन किसानों को लुइनी चीरनी वाले जिन्होंने 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर से 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम मॉर्फिन परसेंटेज दिया है लुइनी चीरनी में, ऐसे किसान भी सीपीएस में 5 आरी का पट्टा पा सकेंगे। तो एक मोटा अनुमान जो अभी लगाया गया है वो ये है कि सीपीएस में भी करीब 8 से 10 हज़ार अफीम किसान 5 आरी के अंदर अफीम की खेती कर पाएंगे। लेकिन वही लुइनी चीरनी की बात करें तो लुइनी चीरनी में इस बार किसानों की बल्ले बल्ले होगी और बड़ी संख्या में नए पट्टे इस बार किसानों को मिलेंगे। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि वॉइस ऑफ एमपी
अफीम किसानों के हक की लड़ाई लड़ता रहा है और बार बार जो सरकार में बैठे जो तमाम जो पदाधिकारी है या नारकोटिक्स विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनको भी ये अवगत कराता रहा है कि यदि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले, किसान को यदि करप्शन फ्री अफीम की खेती मिले, तो किसान बेहद ईमानदारी से अफीम की उपज करेगा और सरकार को अपनी उपज तुलवाएगा। यदि पूर्व नारकोटिक्स उपायुक्त डॉक्टर संजय मीणा की बात करें तो उनके कार्यकाल में 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हुई। एक तो ये कि जो मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों के माथे पर एक लेवल था कि ये तस्करी करते हैं, IRS डॉक्टर संजय कुमार मीणा ने उस जो वो लाछन था उसको धो दिया और उन्होंने ये साबित किया कि देश के पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य है वहाँ इलीगल क्रॉप अफीम की इतने बड़े पैमाने पे होती है कि उल्टा वहाँ से अवैध अफीम मादक पदार्थ मालवा मेवाड़ देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाए जा रहे हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शशांक यादव की जो घटना हुई थी, जिसके बाद साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा था कि अफीम फैक्ट्री के अंदर जो लैब टेस्टिंग होती है, उस लैब टेस्टिंग में बड़े पैमाने पर बेईमानी होती है, किसानों के साथ धोखा होता है, अवैध उगाही होती है, जिसके चलते किसानों के पट्टे कटते हैं। तो डॉक्टर नरेश बुंदेल जो अफीम फैक्ट्री के जनरल मैनेजर थे और उसके बाद डॉक्टर संजय कुमार मीणा, इन दोनों ही अधिकारियों ने अफीम फैक्ट्री में गाढ़ता परीक्षण की पूरी प्रक्रिया को बेहद ट्रांसपेरेंट कर दिया और वहाँ जितना भी करप्शन था लैब टेस्टिंग के नाम पे, उस तमाम चीज़ों को दोनों ही अधिकारियों ने 0-0 कर दिया। उसके चलते एक बात केंद्र सरकार को ये भी पता चली कि मालवा मेवाड़ का किसान ईमानदार है और बेहतर खेती करता है, क्योंकि लैब टेस्टिंग के जो रिजल्ट आए उसमें अधिकांश किसानों की अफीम बढ़िया पाई गई। तो दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जब मीडिया सकारात्मक बातें सरकार और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि अफसरों तक पहुंचाता है तो उसका असर होता है और उसका असर इस नई अफीम नीति में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और इसमें कई और तरह के क्लॉज है और चूंकि अफीम नीति इतनी बड़ी होती है कि एकदम से उसको पढ़कर समझकर और सब कुछ बता देना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि बात की जाए तो इस बार की जो अफीम नीति है बेहद ही शानदार आई है। और जो पिछले साल 1 लाख पट्टे क्रॉस नहीं हो पाए थे, यदि MP, राजस्थान और UP की बात करें, तो इस बार देश में ये आंकड़ा 1.25 लाख के आसपास जा सकता है, जो एक बड़ी बात कही जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि सरकार इस बार उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और देहरादून में भी अफीम की प्रायोगिक खेती करवाएगी। ये नई अफीम नीति में ये बिंदु भी आया है। और आखिरी में, यदि आपने वॉइस ऑफ MP के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप वॉइस ऑफ MP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और एक और ख़ास बात कि यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो आपकी राय हमें ज़रूर दें, खबर के नीचे अपनी राय ज़रूर लिखें। ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।